राइटर्स का था क्या? अच्छा, उन्होंने खबर छापी कि सरकारी बैंक जो वित्त मंत्री जी ने कहा था ना कि बेचेंगे अब वो, तो उसमें 4 बैंकों के तो उन्होंने नाम लिए। उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक है, जिनको सरकार बेचने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो ऐसी स्थिति में है जहां पे सेल करना चाहिए। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई। चारों स्टॉक दिखा दीजिए एक साथ। तो उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सरकार के पास अब कोई चॉइसेस बची नहीं है कि उनको पैसे चाहिए, और पैसे सिर्फ एसेट सेल से आ सकते हैं, डाइवेस्टमेंट से ही आ सकते हैं। बाकी न टैक्स ग्रो हो रहा है, तेल कंपनियों से आपकी ज़बरदस्त वसूली जो चल रही है वो, उसके सिवा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। अगर ये खबर सही होती है आगे, या धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है, तो इन बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल प्राइवेट बैंक कल क्या मतलब पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। तो अब सरकारी बैंकों में खाली एसबीआई को छोड़कर कोई नहीं चला है, तो अब इन छोटे छोटे बैंकों के पीछे न्यूज़ का ट्रिगर है। इस समय लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ये 4 स्टॉक्स जो हैं जिनका नाम उस खबर में लिया गया है, उनमें तेजी बन सकती है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी और सेंट्रल बैंक हैं। पांचों मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे नजर रखनी चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई सेंट्रल बैंक जैसा या आईओबी जैसा लॉस मेकिंग बैंक क्यों लेगा खाली क्लाइंट जोड़ने के लिए। अगर सरकार को बेचना है तो फिर अच्छे बैंक बेचिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा बेचिए, पीएनबी बेचिए, केनरा बैंक बेचिए, जिनको खरीदार मिलेंगे, जिनकी बुक्स अच्छी है। बेचेगा तो आप अड्डा में डिबेट करते रहेंगे। हम तो करेंगे डिबेट। बेचा बेचा बेचा। नहीं, मैं क्यों बेचा नहीं, मैं तो बेचने के फेवर वाले हूँ। बेचिए, सरकार का काम तिजारत करना नहीं है, सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो अच्छे बैंकों का भी नंबर लग सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिस्ट में शामिल है। 84 का टारगेट इसके होना चाहिए। 5 हो गए मेरे। वो जो मेगा कंसोलिडेशन ड्राइव थी उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक को छोड़ा गया था। हाँ, तो आपको क्लियर था कि क्यों छोड़ा गया था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक महाराष्ट्र सेंट्रिक बहुत तगड़ा एक्सपोजर, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को अगर महाराष्ट्र सेंट्रिक एक्सपोजर चाहिए, रीजनल बैंक पे फोकस करना है, तो ये इस तरह के बैंक्स हैं। तो इसीलिए इनमें अनलॉक करना इजी होगा सरकार के लिए। अच्छा, 5वां स्टॉक, उसके बाद डिपेंडेबल उतरते हैं।